My dear student of 6th standard, I, Selvin George from Bachpan and 7-star Convent School is going to start the chapter of Geography, first chapter, and the point today we are going to discuss is the solar system. What do you mean by solar system? सोलार सिस्टम क्या होता है? सोलार सिस्टम में द सन, planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids forms the solar system. We often call it as a solar family with the sun as its head. Solar system में sun है, 8 planets हैं, celestial bodies हैं जैसे कि asteroids और meteoroids और सैटेलाइट भी है. ये सब मिलाकर इसे हम लोग सोलार सिस्टम कहते हैं और इस सोलार सिस्टम का जो हेड है वो है सन. हम हर एक पॉइंट को डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. द सन, व्हाट डू यू मीन बाय द सन? सन सेंटर, सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम. It is huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. What is sun? Sun is the center of the solar system. ये ह्यूज है, बहुत बड़ा है और इसके अंदर एक्सट्रीमली हॉट गैसेस हैं, बहुत तेज गैसेस हैं, हॉट हैं, गर्म है बहुत. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स, मतलब ये हर प्लैनेट्स को जोड़ कर रखता है हमारे सोलार सिस्टम में, उनके सैटेलाइट्स को साथ. ये इतना गर्म होने के बाद भी हमें इतना प्रॉब्लम, हमें इतना फील नहीं होता क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है. ये अर्थ से करीबन 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है, मतलब ये हमसे इतना दूर है. ये स्टार है और ये स्टार खुद के अंदर गैस भरा हुआ है, हॉट है और ये हमें रोशनी और गर्मी देता है, लेकिन हमसे काफ़ी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. Second point we are going to discuss is the planets. There are 8 planets in our solar system. Their names are according to the distance we have categorized them: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये जैसी जैसी सन से दूरी हैं वैसे इन्हें अरेंज किया गया है. इसे याद करने के लिए कुछ अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि हमें याद रहे. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. इसमें स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये हर एक प्लैनेट के नाम जो शुरू होती है, जैसे कि मरकुरी तो माई के लिए M, वेरी का मतलब वीनस, अर्थ एफिशिएंटली का मतलब E से स्टार्ट होता है. ऐसे ही इसे याद करने के लिए इन्होंने एक लाइन बना दी है. All the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. सारे जो हमारे 8 planets हैं वो सन के चक्कर लगाते हैं और सबका एक अलग रास्ता है. अब एग्जाम्पल है कि अगर हम मुझे कुचामन और डिडवाना के बीच में जाना है तो एक फिक्स रास्ता है जिससे मैं ट्रैवल करके पहुंचूंगा. वैसे ही ये प्लैनेट्स के भी अपने खुद के रास्ते हैं जिसे हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं. मरकुरी इज द नियरेस्ट टू द सन. सन से एकदम पास में मरकुरी, इसीलिए उसे पूरा एक चक्कर लगाने में 88 डेज लगता है. वीनस इज कंसीडर्ड अर्थ्स ट्विन, मतलब अर्थ के जैसा ही है उसमें शेप और साइज में. अगस्त 2006 तक प्लूटो भी हम लोग उसे प्लैनेट समझते थे, लेकिन वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसे प्लैनेट के रूप में हटा दिया गया क्योंकि वो धीरे धीरे उसे ड्राफ्ट प्लैनेट कहने लगे. प्लैनेट छोटा होता गया और हमारे सन सोलार सिस्टम से दूर होने लगा. अब बात करेंगे हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट जिस पे हम रहते हैं. अभी तक जो
जीव हैं, लिविंग क्रीचर्स हैं, सिर्फ अर्थ में पाया जाता है। हमें ये नहीं पता कि बाकी प्लैनेट्स में कोई रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन अभी तक जो भी हमें फाइंड आउट है ये अर्थ में ही हम जिंदा रहते हैं। अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये तीसरे नंबर पे आता है सन्स की डिस्टेंस में, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, मतलब ये 8 प्लैनेट में 5वां नंबर पे आता है जो बड़ाई के मतलब साइज और शेप के लिए। It is slightly flattened at the poles, that is why its shape is described as goid. Goid means the earth like shape. मतलब अगर आप अर्थ को ध्यान से देखोगे, उसके जो मॉडल्स देखोगे, पोल्स की तरफ नॉर्थ पोल और साउथ के पोल के पास थोड़ा सा दबा हुआ है, फ्लैटेंड है, और बाकी सब गोल हैं। और आज तक के इसमें कंडीशन जो है एक लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए, वो अर्थ में ही पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है जो लाइफ सपोर्ट है, और इसके अंदर पानी पाया जाता है जिसके कारण हम हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इसमें 2/3 पार्ट वाटर से बना है और 1/3 पार्ट लैंड से, इसीलिए हमारा प्लैनेट अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज द मून। इसे हम सैटेलाइट के रूप में जानते हैं, अर्थ का सैटेलाइट है ये। इसका डायमीटर 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ जितना बड़ा है उसका 1/4 मीन्स 1/4 हिस्सा डायमीटर है, ये उतना बड़ा है मून हमारे अर्थ से। इट अपीयर्स टू बिग, सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन आवर सिएस्टल बॉडीज। जो दूसरे सिएस्टल बॉडीज़ हैं उससे ये काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए हमें ज़्यादा बड़ा दिखता है। बाकी स्टार्स बहुत छोटे दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू मून, क्योंकि मून हमारा सैटेलाइट होने के कारण ये हमारे काफ़ी करीब है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द मून। अभी आप दोनों चीज़ों का कंपेयर कर सकते हो, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस, मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर्स, और यहाँ तो सिर्फ 3 लाख समथिंग है, इसीलिए मून हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. It exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. मून को अर्थ का चक्कर लगाने में 27 दिन लगता है, और उसको एक स्पिन अपने आप में भी घूमने में यही वक्त, सेम वक्त लगता है। इसीलिए हम अर्थ से सिर्फ उसका एक ही पार्ट देखते हैं, एक ही हिस्सा देखते हैं हर वक्त। हम उसका पीठ कभी देख नहीं पाते हैं, पिछला हिस्सा कभी नहीं देख पाते हैं। मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून में कोई रहना, जिंदा रहना मुश्किल है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस इन इट सरफेस। These cast shadows in the moon's surface. Look in the full moon and observe these shadows. मून एक सैटेलाइट है, हमसे करीबन 3 लाख कुछ किलोमीटर्स दूर है, इसीलिए वो हमें बड़ा दिखता है। उसे अर्थ का चक्कर लगाने में 27 दिन लगता है, और ख़ुद का एक स्पिन घूमने में भी उतना ही टाइम लगता है। इसीलिए अर्थ को हम एक ही बार, मून का एक ही पार्ट देखते हैं। उसमें पहाड़ है, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, और इसी कारण इसके अंदर कोई मतलब ज़िंदगी जीना, मतलब लाइफ फॉर्म हो नहीं सकता। टुडेज होमवर्क, लर्न द हार्ड वर्ड्स, राइट डाउन इन योर नोटबुक, find out the Hindi meaning and English meaning, learn it and read the paragraph. Thank you.